जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लेटर क्लासेस में। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था निबंध था जिसका नाम था राम रेखा धाम। आज हम लोग एक और निबंध है। टोटल हम लोगों को 7 निबंध पढ़ने हैं। तो जो आज एक निबंध है जिसका नाम है आंजन धाम। आंजन धाम जिसके बारे में मान्यता है कि ये हनुमान जी की जन्मस्थली है। तो इसी निबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आंजन धाम, ये संकलन किसने किया है? ये झारखंड के प्राचीन स्मारक एक किताब है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की। उस किताब से इन्होंने संकलन किया है किरण बाला मिश्र ने। किरण बाला मिश्र ने इसका संकलन किया है। टॉपिक का नाम है आंजन धाम। तो शुरू करते हैं हम कि आंजन गांव चाहे आंजन धाम रांची गुमला डहर में टोटो गांव जे रांची से 130 किलोमीटर और गुमला बटले आले 21 किलोमीटर दूर है। आंजन गांव जो है, चाहे उसको आंजन धाम भी बोलते हैं, ये रांची गुमला जो सड़क है, रांची गुमला सड़क में टोटो गांव जे रांची से लगभग 130 किलोमीटर। टोटो गांव की दूरी रांची से कितनी है? तो लगभग 130 किलोमीटर। और गुमला बटले आले और गुमला से घाघरा जो है रोड, गुमला से घाघरा जब आप आएंगे, घाघरा आपको अगर नेत्रहाट भी जाना हो, गुमला की ओर से आ रहे हैं तो पहले घाघरा आएगा, उसके बाद आप नेत्रहाट जाएंगे। तो गुमला और घाघरा वाले रोड में गुमला से आने पे 21 किलोमीटर की दूरी पे है ये आंजन धाम या आंजन गांव। यह टोटो मतलब टोटो वहाँ एक जगह है, रांची जो गुमला और घाघरा वाला रास्ता है उसमें टोटो एक गांव है। और टोटो गांव से फिर अंदर जाना पड़ता है 6 किलोमीटर। तो रांची से दूरी कितनी है? 130 किलोमीटर। और गुमला बटले मतलब गुमला की ओर से आने पे 21 किलोमीटर है। यह टोटो से भितरे बटे और 6 किलोमीटर दूर है आंजन गांव है। और इसी टोटो जो है रांची घाघरा मार्ग पे अवस्थित है। तो टोटो से फिर 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, तब जाके हम आंजन गांव पहुंचते हैं। वहां पे आंजन गांव स्थित है। आंजन गुमला जिला में पड़ेला। आंजन गांव धार्मिक ठाव संगे संगे आंजन जो है आंजन ग्राम, ये कहाँ है, किस जिले में है? तो गुमला जिले में पड़ता है। तो गुमला जिले में पड़ता है। आंजन गांव धार्मिक ठाव संगे संगे पर्यटन माने घूमे फिरे के नजर से अनेक सुंदर ठाव है। और आंजन गांव जो है ये धार्मिक स्थान तो है ही, संगे संग साथ ही साथ क्या है? पर्यटन माने घूमे फिरे के नजर से अनेक सुंदर ठाव है। तो पर्यटन की दृष्टिकोण से भी, पर्यटन मतलब घूमने फिरने के दृष्टिकोण से भी ये बहुत सुंदर स्थान है, मनोरम स्थान है। गांव का दक्षिण बटे खटवा नदी है। तो आंजन गांव के दक्षिण में कौन सा नदी है? तो आंजन ग्राम के दक्षिण में जो नदी है वो है आपको खटवा नदी। ये सवाल पूछेगा, मान लीजिए कि आंजन गांव का दक्षिण बटे कौन नदी स्थित है या कौन नदी बहेला। तो आंजन गांव का दक्षिण बटे कौन नदी बहेला? 4 ऑप्शन दे देगा। खटवा दे देगा, कारो दे देगा, उत्तरी कोयल दे देगा, शंख दे देगा। तो आपको क्या कहना है? खटवा नदी ये आंजन गांव के दक्षिण की ओर है। गांव के 3 बटे ले नेत्रहाट पहाड़ी कर घेर ले है। और गांव को एक और तो कौन घेरे हुए है? खटवा नदी। और बाकी जो 3 बच रहे हैं, पूरब, उत्तर और पश्चिम, ये तीनों दिशाओं से जो है नेत्रहाट की पहाड़ियां जो है इस गांव को, आंजन गांव को घेरे हुए हैं तीनों ओर से। ये मान लीजिए आंजन गांव है। तो आंजन गांव के दक्षिण साइड में ये नदी है, खटवा नदी, और तीनों ओर से इसको नेत्रहाट की पहाड़ियां घेरे हुए हैं।
एकदम सुरक्षित स्थान है। चारों बट्टे वन पहाड़ कर हरियाली, चारों ओर जो है वन और पहाड़ की हरियाली, साफ कलकल बहत पानी, एकदम साफ हवा, और साथ में एकदम प्रकृति ने लगता है कि अपना सारा श्रृंगार वहीं पे उझल दिया है। तो कलकल बहता पानी जो है, कलकल बहत पानी, एकदम साफ हवा, प्रकृति को खजाना ही लुटाए दे है इसन बुझाला। और हवा कैसी है वहाँ की, तो बहुत एकदम साफ स्वच्छ हवा है। पानी वहाँ खटवा नदी का पानी कैसा है, तो एकदम कल कल बहता हुआ स्वच्छ पानी है, साफ पानी है। और इन सबों को देख के ऐसा लगता है कि प्रकृति कोई खजाना यहीं पे अपना लुटा दी है। कहाँ? अंजन ग्राम में। यहाँ कर भौगोलिक हालत और रामायण में वर्णित हनुमान जी का जन्म ठाव कर वर्णन एकदम मेल खायला। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ कर मतलब यहाँ की, यहाँ कहाँ की? अंजन गांव की। अंजन गांव की जो भौगोलिक हालत है, भौगोलिक स्थिति है, और रामायण में जो वर्णित है राम जी का जन्म स्थान का जो वर्णन किया गया है रामायण में, वो एकदम सटीक मेल खाता है। मतलब अंजन गांव का जो भौगोलिक स्थिति है और रामायण में जो वर्णित हनुमान जी का जन्म स्थान है, दोनों में बहुत समानता दिखाई देता है। दोनों में मतलब लगता है कि एकदम मेल खा जाता है। ईसन बुझायला कि रामायण काल कर ऋषि मुनि आपन तपस्या ले ईसन सुंदर सुरक्षित फल फूल से भरल एकांत ठाव के जरूरे चुन हो गए। और प्रकृति ने जो अपना पूरा श्रृंगार लुटा रखा है अंजन ग्राम में, तो उसको देखते हुए लगता है कि ईसन बुझायला ऐसा लगता है कि रामायण काल कर ऋषि मुनि, मतलब रामायण काल के मतलब त्रेता युग के ऋषि मुनि साधु संत अपन तपस्या ले, अपनी तपस्या करने के लिए ऐसा सुंदर और सुरक्षित फल फूल से भरा हुआ एकांत स्थान को जरूर ही उन्होंने चुना होगा, इसका चयन किया होगा। इतने सुंदर और सुरक्षित स्थान का मतलब जहाँ पे फल फूल भी आपको तरह तरह के पेड़ पौधे फलों से लदे हुए सारे चीज, ऋषि मुनि चूंकि शाकाहारी होते थे, तो जो शाकाहारियों के लिए जो आदर्श स्थिति होती है वो आदर्श स्थिति, और प्रकृति के सानिध्य में नदी भी एकदम स्वच्छ बहता मतलब कल कल बहता हुआ पानी। तो इन सबों को देख के लगता है कि ऋषि मुनि जो त्रेता काल के ऋषि मुनि थे, भगवान राम का जो काल था वो त्रेता काल कहलाता है। तो ऋषि मुनि जरूर ऐसे स्थान का उन्होंने चयन किया होगा। यहाँ आंजन पहाड़ी ऊपरे अंजनी गुफा खो है जहाँ हनुमान का जन्म हो रहे, ईसन मान्यता है। और यहीं पे इसी अंजन गांव की पहाड़ी पे, अंजन पहाड़ी के ऊपर में अंजनी नाम की गुफा है। गुफा का खो जो है, मतलब जितना आप अंदर जाएंगे खो बढ़ता जाएगा स्थान, तो वो वहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। यहो सबूत मिलेला कि ई ठाव में ऋषि मन अपन आश्रम बनाए के चेला मन संगे। और ऐसे भी सबूत मिलते हैं कि इस स्थान पे मतलब अंजन गांव में, अंजन गांव के आसपास के क्षेत्रों में जो हैं ऋषि मुनि जो हैं अपना उन्होंने आश्रम बनाया था, और अपने मतलब जो शिष्य वो थे, जो चेले थे, उनके साथ में रहते थे ऋषि मुनि। झारखंड कर भौगोलिक बनावट और हनुमान कर जिंदगी कर जे वर्णन भेटाला, उकर मुताबिक ऐसन कहे में कटिको हिचक नहीं लागे कि हो ना हो यह ठाव भगवान हनुमान कर जन्म ठाव है के। तो झारखंड की जो भौगोलिक बनावट है, मतलब वन, पहाड़, पहाड़ी नदियाँ, जैसी हमारी झारखंड की भौगोलिक बनावट है, और हनुमान जी का के जीवन का जो वर्णन मिलता है, रामचरितमानस हो या फिर वाल्मीकि रामायण हो, उसके मुताबिक ऐसा कहने में कटिक भी हिचक नहीं लगता है कि हो ना हो
यही स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। ऐसा कहने में कुछ भी लेस मात्र भी संकोच नहीं है, क्योंकि रामायण में वर्णित जो स्थान है और अंजन ग्राम का जो स्थान है उसमें काफ़ी समानताएं हैं, काफ़ी मेल खाता है। ईसन वर्णन मिलेला कि छुआ बेरा हनुमान उत्पात मचात रहे, और ऐसा हनुमान में रामचरितमानस में, रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो हनुमान जी थे वो बचपन में काफ़ी मतलब नटखट थे। छुआ बेरा मतलब बचपन में अपने काफ़ी नटखट थे, काफ़ी उत्पात मचाते थे, उधम मचाते थे। हिया ऋषि मुनि कर आश्रम और आदिवासी समुदाय कर बाना बानरा कर कै ठो खोड़ा भेटायला। तो यहाँ मतलब आंजन ग्राम में ऋषि मुनि के जो आश्रम और आदिवासी समुदाय का जो बाना बानरा, एक मतलब उन लोगों का मत है बाना बानरा का, बंदर बंदरी का, तो वो उसके भी कै ठो खोड़ा भेटायला, कै ठो खोड़ा मिलता है। यह सब रामायण कर कथा के और पुष्ट करेला, और यही सब चीज़ें जो हैं रामायण में वर्णित जो हनुमान जी का स्थान है उसको और ज़्यादा पुष्ट करती हैं, और ज़्यादा उसको बल प्रदान करती है। जटायु गिद्ध जाइत कर सदस्य रहे। जटायु जब माता सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो जो प्रतिकार किया था, जो प्रतिरोध किया था रावण का, वो जटायु ने ही किया था। ये जटायु जो थे ये गिद्ध थे। गिद्ध जाइत कर सदस्य रहे जटायु। सीता के बचाए ले रावण से लड़ाई कर रहे, और माता सीता को बचाने के लिए किससे लड़ाई किया था जटायु ने? तो रावण से लड़ाई किया था, और बाद में लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इकर वर्णन रामचरितमानस में भेटायला, और कैसे वो जटायु जो है सीता को बचाने के क्रम में चोटिल होके बाद में वो उनकी मृत्यु हो गई, जटायु को वीरगति को प्राप्त हो गए। तो इसका वर्णन जो है वो रामचरितमानस में, जो तुलसीदास के द्वारा रचित है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में ये आपको मिलता है, ये सारा वृतांत। कहे माने कि ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक सब नज़र से आंजन हनुमान जी का जन्म ठाव सुपटुआ बुझायला। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी, रामायण रामचरितमानस का जिक्र देखा, उनमें उसमें जो वर्णन है और इस स्थान में जो स्थितियां हैं, अवस्थितियां हैं, उनको देखते हुए काफ़ी समानताएं लगती हैं, बात सच लगता है। और कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक सभी नज़रों से आंजन जो है वो हनुमान जी का जन्म स्थान सुपटुआ मतलब एकदम निश्चित रूप से प्रतीत होता है, बुझायला प्रतीत होता है। सुपटुआ मतलब एकदम निश्चित रूप से प्रतीत होता है। भारत कर और दोसर ठाव जेके हनुमान कर जन्म ठाव होवे दावा करल जाएला, उकर से तुलना कर ले एकदम सफा हो जाएला। और भारत में और भी कई स्थान हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी का वहाँ जन्म हुआ था। भारत का और दोसर ठाव में और दूसरे स्थान में जिसको हनुमान जी का जन्म स्थान होने का दावा किया जाता है, उकर से तुलना कर ले उससे, मतलब मान लीजिए कर्नाटका का क्षेत्र है, वो कर्नाटका का क्षेत्र में भी बोला जाता है, जो सारा भौगोलिक संरचना मिलता जुलता जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ पे भी है। तो उसके बारे में भी ये मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ था, कर्नाटक में। तो कर्नाटक वाले स्थान से तुलना करने पे एकदम साफ हो जाता है। तो उस कर्नाटक वाले हनुमान जी के जन्म स्थान वाली मान्यता को से अगर तुलना करें तो एकदम साफ हो जाता है, साफ हो जाएगा कि आंजन गांव जो अब आंजन धाम हो जाए है, और आंजन ग्राम जो अब आंजन धाम के नाम से जाना जाता है, भगवान हनुमान की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। सब नज़र से हनुमान जी का जन्म ठाव है, और सभी नज़र से
वो हनुमान जी का जन्म स्थान है, जो हमारा आंजन ग्राम है। मुदा हर तथ्य के साबित करे के लिए अनुसंधान कर दरकार है। लेकिन जो भी तथ्य हैं जन्म स्थान को लेके, उनको साबित करने के लिए अनुसंधान की, रिसर्च की जरूरत है। इतिहासकार जानकार मन अपन खोज से एक नी एक दिन जरूरे इके इतिहास या इकर इतिहासिकता कर पता लगावे। और इतिहासकार लोग, मतलब यहाँ जो बोला जा रहा है कि हर तथ्य को साबित करने के लिए अनुसंधान की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है। तो इतिहासकार, इतिहास के जो जानकार लोग हैं, वो अपना खोज से एक ना एक दिन जरूरी ही इस स्थान की, इसकी जो ऐतिहासिकता है उसका पता लगाएंगे। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब वो ये कंफर्म हो जाएगा कि आंजन ग्राम ही हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो ये हमारा निबंध रहा आंजन धाम। आज के लिए इतना ही, अब दूसरे क्लास में मिलते हैं।